हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपको एमपी बोर्ड द्वारा जो कि क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराई गई हैं और इतना आप सभी लोग भी जानते हैं कि इसी में से आपके क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन पेपर जो कि आप प्री बोर्ड का देंगे और जो कि आपका फाइनल एग्जाम देंगे। ठीक है, तो इसी में से आपके जो क्वेश्चन बनने वाला है तो इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इनके आंसर्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको आंसर्स नहीं पता हैं तो आप टैली कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम देख लेते हैं। इसमें से टोटल 20 अंक का पूछा जाएगा जो कि आपका पद्य खंड है। तो यहाँ पर 1 अंक की 5 प्रश्न रहेंगे, सभी लोग जानते हैं। 2 अंक की 2 प्रश्न यानी कि टोटल 4 अंक का हो जाएगा। 3 अंक की 1 प्रश्न यानी 3 अंक और 4 अंक की 2 प्रश्न यानी 8 अंक, टोटल 20 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी नहीं दिए, ओनली उन्होंने 5-5 करके दिए हैं। अगर आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो इन्हीं में से आपका आने की पूरी संभावना है, तो इनको अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। ओके, तो हम इनके आंसर टैली करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। और आप इसकी अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर हम सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। सही विकल्प दिया है पहला कि कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है, तो आपको बताना है तो उन्होंने कितने, एक स्वरूप को जाना है। मीराबाई की भाषा मूलतः थी, तो आपको बताना है मीराबाई की भाषा मूलतः राजस्थानी थी। बे आँखें कविता में कवि ने किसके व्यतीत जीवन की चर्चा की है, तो आपको इसके बताना है। तो बे आँखें कविता में कवि ने किसके जीवन की, आपको सभी को पता होगा, किसान के जीवन की चर्चा की है। इसके बाद है घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ याद करते हैं, तो ये गीता पाठ याद करते हैं, तो आपका ये दवाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहर। ओके, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। कबीर भक्ति काल की धारा के कवि हैं, तो ये आपको बताना है किस भक्ति काल की धारा के कवि हैं, कबीर दास जी, तो ये निर्गुण धारा के कवि हैं, तो यहाँ पर आपको निर्गुण धारा लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है मीराबाई ने से अपनी अनंतता व्यक्त की, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कृष्ण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को, यहाँ पर आप लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र से अलंकृत है, तो ओके आपको इसका पद्मश्री है। इसके बाद नेक्स्ट है कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साए में लगने की बात कही है, तो कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साए में धूप लगने की बात कही है। इसके बाद है आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए बचाने को कहा है, तो ये क्या, मैदान बचाने को कहा है, क्योंकि अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य सत्य। आपको सत्य सत्य का चयन करना रहता है। तो पहला दिया हुआ है कबीर ने वह आडंबरों का करारा प्रहार किया है, तो इसका आपको बताना है ये सत्य है या असत्य, तो ये आपका करेक्ट रहेगा, ये आपका सत्य हो गया। दूसरा है मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है किसान के पास उजी नामक एक गाय थी, तो ये करेक्ट है सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट है कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं। जब कमीज नहीं होती है तो क्या करते हैं, कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं, तो ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको इनके आंसर कर लेना है। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ आती हैं, तो सही जोड़ियाँ में आपका पहला दिया हुआ है कि कबीर के पदों में रस, तो कबीर के पदों में क्या, शांत रस है। इसके बाद नेक्स्ट है कुलनासी, तो कुल का नाश, जो कि आप देख सकते हैं कुल का नाश करने वाली कुलनासी। इसके बाद है वर्दो, तो क्या ये क्या हो जाएगा, बैलों की जोड़ी को हम वर्दो बोलते हैं। गजल धूप के सोए में, तो गजल धूप के सोए में आपको इसका बताना है, तो गजल धूप के सोए में क्या, दुष्यंत कुमार हो जाएगा। ये आपके इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इनको आपको अच्छी तरीके से कर कर ही जाना है। इसके बाद पाँचवा है आओ मिलकर बचाएं, तो ये क्या हो जाएगा, निर्मला पुतुल। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है कि कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान की प्रमुखता दी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या, व्यवहारिक ज्ञान की दी है, व्यवहारिक ज्ञान की अधिक प्रमुखता दी है। इसके बाद नेक्स्ट है विष का प्याला किसने भेजा है, तो ये किसने भेजा था, राणा ने। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे राणा ने। इसके बाद नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि माने जाते हैं, तो ये सभी को पता होगा, ये छायावादी युग के कवि माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है चिरागा किसका प्रतीक है, तो अत्यधिक सुख सुविधाओं का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अत्यधिक सुख सुविधाओं का। ठीक है, चिराग अत्यधिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि
आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत पड़ती जा रही है? तो ये क्या शराब और मादक पदार्थों की, ठीक है, शराब और मादक पदार्थों की लत लगती जा रही है। ओके, इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखें तो ये आपको सॉल्यूशन बताया गया है। इन क्वेश्चंस की सॉल्यूशन चाहिए तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, या फिर हम इनके आंसर जैसे ही हम आपको बताएंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इनके आंसर्स मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।